जय जिनेंद्र बच्चों, आज आप जानेंगे 25 बोल का 20वां बोल सट द्रव्यों का ज्ञान। सट यानी व्हाट, 6 द्रव्य का डेफिनेशन होगा जिसमें गुण और पर्याय दोनों होती है। गुण मतलब जो हमेशा साथ में रहने वाली चीज़ होती है वो गुण, और जो वेरिएबल होती है, चेंजेबल कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं पर्याय। एक एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करें आप। जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसने चाइल्डहुड क्रॉस किया, फिर एडल्टहुड क्रॉस किया, उसके बाद ओल्ड एज में आ गया। ठीक है, तो जो बच्चे का जन्म हुआ था वो हो गया गुण, मतलब हमेशा ह्यूमन बीइंग ही रहेगा ना वो तीनों स्टेज में। और जो ये चेंजेबल कंडीशन है उसकी, पहले बचपन था, फिर जवानी थी, फिर बुढ़ापा था, ये हो गया पर्याय, चेंजेबल कंडीशन। एक और एग्जांपल लेती हूँ। आपकी मम्मी हाथ में बैंगल पहनती ना गोल्ड के, ये बैंगल यदि पुराने हो जाएंगे, मम्मी क्या करेगी, ज्वेलरी शॉप में जाएगी और वहाँ पर जाके बोलेगी मेरे को इसको चेंज करवाना है, आप एक काम कीजिए भैया, आप इसको चेंज करके इसकी चेन बना दीजिए। तो बोले ठीक है, उन्होंने चेन बना दी। पहले ये बैंगल था, ठीक है, फिर चेन बना। तो जो इसका मटेरियल है गोल्ड, वो एज इट इज़ था, बैंगल में भी है और चेन में भी है, दोनों में वो सेम ही है। वो जो मेटल है वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसका शकल चेंज हो गया है ना। तो जो मेटल है वो हो गया गुण, और ये जो शकल चेंज हुई, एक बार बैंगल था एक बार चेन थी, तो ये क्या हो गया, पर्याय, चेंजेबल कंडीशन, राइट। एक और एग्जांपल से समझिए। आपकी ये बुक है, ठीक है, बुक को आप लेके बहुत सालों तक रख लिए, समझ लो 50 ईयर्स तक रख दिया आपने एक अलमारी में, और फिर उसके बाद जब आप चेक करोगे ना, ये पूरा गल जाएगा, पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा, मतलब एक टाइम के बाद में ये पूरा का पूरा वैनिश हो जाएगा। तो इसका ये जो पाउडर फॉर्म है ना, वो क्या चीज़ से बना हुआ है, जिस चीज़ से पेपर बना हुआ है, तो वो तो कॉमन रहा दोनों में, बुक में भी वही था, पाउडर में भी वही है, लेकिन चेंजेबल कंडीशन क्या हुई, बुक एक बार थी और एक बार पाउडर है। क्लियर। तो जो हमेशा साथ में रहती है वो हो गया गुण, और जो चेंजेबल कंडीशन है वो हो गई पर्याय। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप अपनी फैमिली में रहते हो, फैमिली हमारा गुण है, सुख दुख हमेशा वो हमारे साथ रहेगी, लेकिन हमारे फ्रेंड्स हैं वो क्या होंगे, पर्याय। जैसे कि आप स्कूल में हो, कुछ फ्रेंड्स हैं, फिर आप क्रिकेट क्लास में गए, आपके फ्रेंड चेंज हो गए, फिर आपने स्कूल चेंज किया, फ्रेंड फिर चेंज हो गए। तो ये आपकी लाइफ में हमेशा क्या है, चेंज होते रहे, है ना। एक सर्टन टाइम के बाद में आपके फ्रेंड फिक्स हो जाते हैं, लेकिन जब तक आपकी स्कूलिंग टाइम रहेगी ना, चेंज होते रहते हैं। तो आपकी फैमिली चाहे कैसी भी कंडीशन हो हमेशा साथ रहने वाली है ना। तो ये हो गया गुण और ये हो गया पर्याय। ठीक है, आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा गुण और पर्याय। अभी देखो इसमें क्या है, 6 द्रव्य, ये वर्ड आपने सुने थे 25 बोल का 14वां बोल में, अजीब में, सारे नहीं सुने थे, कुछ सुने थे। तो इसमें क्या है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, फिर काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। पुद्गलास्तिकाय तक आपने सुना था, अभी जीवास्तिकाय और ऐड हो गया। देखिए ये जो 6 टर्म्स है ना, इनको आपको ऑर्डर में ही याद रखना होगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, ध आ, ठीक है, आप धा याद रखो, तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय। ठीक है, फिर उसके बाद है काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। तो उसको आप कैसे कर सकते हो, कापजी, काल, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, कापजी याद रखो, क्योंकि ये ऑर्डर में याद रखोगे तभी आपका सही होगा, अगर डिसऑर्डर हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 5 टर्म्स याद रखनी है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण। ठीक है, तो इसमें जो लिखा हुआ है ना, जो इसका दिया हुआ है, जिससे हम इन सबको जस्टिफाई करने वाले हैं, वो बहुत कॉमन है। आप एक का अच्छे से कर लोगे ना, बाकी सबका भी आप बहुत इजीली कर पाओगे। देखो, द्रव्य से धर्मास्तिकाय, द्रव्य से एक द्रव्य, अधर्मास्तिकाय भी एक द्रव्य, आकाशास्तिकाय भी एक द्रव्य, फिर काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय, ये तीनों हो गए अनंत द्रव्य। ठीक है, उसके बाद आता है क्षेत्र से, धर्मास्तिकाय लोक परिमाण, अधर्मास्तिकाय लोक परिमाण, आकाशास्तिकाय में क्या हो जाएगा, लोक आलोक परिमाण। ठीक है, फिर काल में हो जाएगा अढ़ाई दीप परिमाण। अढ़ाई दीप परिमाण का मतलब हुआ इस लोक जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ह्यूमन बींग रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है लोक परिमाण, फिर उसमें इसमें भी आएगा लोक परिमाण। क्लियर। फिर हो गया द्रव्य क्षेत्र काल से, काल से सब में अनादि अनंत, पूरे 6 में अनादि और अनंत ही आएगा, ऑल में। ठीक है, द्रव्य क्षेत्र काल। भाव से, देखो भाव से सिर्फ ये पुद्गलास्तिकाय रूपी है, बाकी सब अरूपी है, इनकी कोई शकल नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है गुण,
ये सबका अलग है। धर्मास्तिकाय क्या है, हमको चलने में हेल्प करता है। आप बोलोगे मैम हम लोग तो अपने आप ही चलते हैं, नहीं, हम चलते हैं, हमको न्यूट्रल होके ये हेल्प करता है धर्मास्तिकाय, ठीक है। अधर्मास्तिकाय हमको स्थिर होने में हेल्प करता है। जैसे अभी मैम बैठी है ना, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय की वजह से ही बैठी हूँ। अगर अधर्मास्तिकाय नहीं हो तो मैं बैठ नहीं सकती हूँ, ठीक है। आकाशास्तिकाय वो हमको स्थान देता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो वो हमको खड़ा रखता है, बैठा के रखता है, रोक के रखता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो तो हम उड़ते फिरेंगे ना, तो वैसे ही समझ लो आकाशास्तिकाय हमको स्थान देता है, ठीक है। फिर उसके बाद है काल का क्या गुण है, वर्तना गुण। काल हमेशा यूज़ होता रहता है, यूज़ होता रहता है। अभी अगर 5 o'clock बजा है तो 1 घंटा बाद 6 o'clock हो जाएगा, फिर 7 o'clock, कभी वापस 5 o'clock नहीं आएगा ना, नेक्स्ट डे में आएगा वो, है ना। तो वर्तना गुण। फिर उसके बाद है पुद्गलास्तिकाय। इसका है गलन मिलन स्वभाव। देखो कोई भी चीज़ हमेशा फिक्स नहीं रहती है, वो गलती, उसमें डेप्रिशिएशन होता है। जैसे कि आप अपने टॉयज़ को देख लो, पेंसिल बॉक्स को देख लो, ड्रेसेस को देख लो, हम लोग अपनी बॉडी को देखें, धीरे धीरे एज के बाद वो डेप्रिसिएट होती है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसका स्किन कितना ग्लोरीफाई रहता है ना, एकदम टाइट रहता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, स्किन लूज़ होता रहता है, बॉडी डेप्रिसिएट होता रहता है। फिर ओल्ड एज में आके एकदम डेप्रिसिएट होता है, कितनी डिजीज़ आ जाती है ना बॉडी में, लेकिन बचपन में तो नहीं रहती है ना। वैसे ही हर चीज़ का डेप्रिसिएशन होता है। तो पुद्गलास्तिकाय का स्वभाव क्या होगा, ये गुण क्या होगा, गलन मिलन स्वभाव। एक टाइम वो गलता है और मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बुक का जो एग्जांपल मैंने दिया था ना, बुक एक टाइम के बाद में पाउडर बन गई और वो पंच महाभूत जो होते हैं ना, मिट्टी में मिट्टी मिक्स हो जाती है, एक हो जाती है, गलन मिलन स्वभाव। फिर उसके बाद है जीवास्तिकाय का गुण क्या है, चेतन। जब तक हमारे अंदर जीव है, हमारी आत्मा है, तब तक हम जी रहे हैं, उसके बाद नहीं जीवेंगे, है ना। तो चेतन जैसे ही मेरे बॉडी से निकल जाएगा, मेरी बॉडी क्या होगी, डेड बॉडी हो जाएगी, है ना। तो चेतन है तब तक हम लोग जीते हैं, चेतन चला जाएगा तो हम जी नहीं पाएंगे। तो ये था 6 द्रव्यों का ज्ञान, जो कि आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप आराम से करोगे, क्योंकि ये लॉजिकल है। आप एकदम ट्रिक से करोगे ना, किस में क्या कॉमन है, किस में क्या अलग है, जो अलग अलग वाला है वो आप एकदम ध्यान से देख लेना, तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। थैंक यू। जय जिनेंद्र। एनी डाउट आस्क मी एनी टाइम।